हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग वैद्युत धारिता चैप्टर से कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, किसी चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। क्यू दिया गया है, देखिए क्यू कितना दिया है 100 माइक्रोकूलम और उसका विभव कितना बढ़ जा रहा है 50 वोल्ट। धारिता निकालनी है। पहले मात्रक सही कर लिया जाए। माइक्रोकूलम में इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। और फिर इसका आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र Q = CV पढ़ाया गया है। Q = CV, इससे C निकालते हैं तो हो जाएगा Q/V। और Q कितना है 100 × 10 की पावर -6 बटे में V का मान 50 है। इसको काट देंगे तो 50 × 100 2 × 10 की पावर -6 फैराड, या इसको लिखा जाएगा 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड। देखिए अगला एग्जांपल, किसी समांतर प्लेट y संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट में कितना आवेश होगा। फिर उसके बाद इसी प्रश्न को आगे बढ़ा दिया गया है। यदि प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट जिसका K दिया गया है 6 रख दिया जाए तो ज्ञात कीजिए संधारित्र पर कितना आवेश होगा और सप्लाई हटा देने पर विभवांतर कितना आएगा। ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए जगह तो बच रही है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। पहले हम सॉल्व करते हैं ये प्रश्न दिया गया इतना क्या क्या है। प्लेटों का क्षेत्रफल दिया गया है। एरिया ऑफ ईच प्लेट विल बी 6 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर। और प्लेटों के बीच की दूरी d जिसको कहते हैं ये है 3 mm। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 3 × 10 की पावर -3 मीटर। इसकी धारिता निकालनी है, C फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है कि V का मान 100 वोल्ट हो। V का मान 100 वोल्ट हो तो उस स्थिति में Q कितना होगा। ठीक है, V का मान 100 वोल्ट हो तो उस स्थिति में Q कितना होगा। तो पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, C सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यही तक है आपका ना, यहाँ से सॉल्यूशन हो जा रहा है। C निकालते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता सूत्र लगाएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता C = होता है ε0 A/d। ε0 A/d, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू में एरिया है 6 × 10 की पावर -3 इनटू में d है 3 × 10 की पावर -3। यहाँ देखिए ये -3 कट जाएगा, 3 × 6 आ जाएगा, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 5 = 2 × 16 2 × 16 17 2 × 16 लगा दिए, घात में 10 को -12 कूलम। ये फैराड कूलम धारिता निकाल रहे थे फैराड, या C = 17.6 पिको फैराड। माइनस को हटा करके हम पिको फैराड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी धारिता आ गई। चलिए इसके बाद फिर से यहाँ पे आते हैं। यहाँ से सॉल्व किए थे, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के बीच आवेश निकालने के बाद
ठीक है, तो इसको नोट करें तो आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए सप्लाई हटा लेने पर विभवांतर पूछा गया है, तो सप्लाई हटा लेने पर विभवांतर हटा लेने पर विभवांतर कितना हो जाएगा? ये V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश। तो Q अपॉन C डैश की जगह C नॉट इनटू K लिख सकते हैं, और V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश अलग कर देते हैं और K अलग कर देते हैं। V डैश इज इक्वल टू ये हमारा Q बाई C, V होता है V बाई K, और V कितना दिया गया? 100, K 6 दिया गया है, तो V इक्वल टू जाएगा 6 कलम 6 6 छक्का 16 छक्का 96 16 6 कलम से 4 बचेगा 36 36 36 चलता रहेगा, तो V डैश का मान आ जाएगा इतना वोल्ट, 16.66 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र का 500 वोल्ट तक आवश्यक किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाती है। संधारित्र का नया विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो नया विभवांतर क्या होगी हमें निकालना है। तो दिया क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र पहले कितना वोल्टेज दिया गया है? 500 वोल्ट, ठीक। इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाती है। तो पहले मान लीजिए दूरी D1 जो है वो D है, तो D2 कितना हो जाएगा? बाद में दूरी आधी कर दी जा रही है, D/2 हो जाएगा। तो अब नया विभवांतर कितना होगा ये निकालना है। फिर से विभवांतर निकालकर इसको V2 मान लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो V1 5 वोल्ट ले लिए, V2 कितना ले लिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। सूत्र लगाते हैं, सूत्र Q इज इक्वल टू CB से V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C, V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। इससे अगर हम V1 निकालते हैं तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C1 तथा V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C2, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। अब अगर हम V1 बटा V2 निकालें या V2 बटा V1 निकालें, V2 बटा V1, तो क्या हो जाएगा? ये Q बटे C2 और बटे हो जाएगा Q बटे C1, तो Q को कट जाएगा और ये आ जाएगा C1 बटा C2। तो V2 बटा V1 बराबर V2 बटा V1। कैसे संधारित्र है ये? समांतर प्लेट संधारित्र है। तो प्रारंभ में धारिता एप्सिलॉन नॉट Ka बटे D1 और फिर एप्सिलॉन नॉट Ka बटे D2, तो ये पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा D2 बाई D1, ठीक। फिर निकालेंगे V2 बटा V1, D2 की जगह लिखेंगे D/2 और बटे इसकी जगह लिखेंगे D1 की जगह तो D भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। तो V2 बराबर हो जाएगा V1 बटा 2, और V1 कितना दिया गया है? V1 ये दिया गया है 500 वोल्ट, ये हो गया 500 बटे में 2, तो इसको काट देंगे तो V2 कितना आ जाएगा? V2 आ जाएगा 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। देखिए हमारा नया विभवांतर मिल गया 250 वोल्ट। समझ आ रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा आप फार्मूले को तोड़ा गया है, इस फार्मूले को तोड़ करके V और D में संबंध बनाए। तो V और D में संबंध बनाए तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू D2 अपॉन D1 आ गया। अब इस फार्मूले में मान रखा है। तो यहाँ तक तो हमारा एक तरह से सूत्र ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सूत्र को किस प्रकार से एडजस्ट करें, किस प्रकार से उसको तोड़ें कि जो चीजें दी गई है उस फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाए। जब उस फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा तो वैल्यू रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये विभवांतर की वैल्यू